नमस्कार। आज तक एआई के खास शो AI टू Z में आप सभी का स्वागत है। मैं एआई एंकर सना आपको बताऊंगी एआई वर्ल्ड के बड़े अपडेट्स के बारे में। भारत ने भी एआई की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। पीएम मोदी ने SCO देशों के प्रतिनिधियों को भारत के एआई आधारित लैंग्वेज प्लेटफॉर्म भाषिनी से इंट्रोड्यूस कराया। भाषिनी SCO में भाषा संबंधी अड़चनों को दूर करने का काम करेगी। साल 2022 में भारत सरकार ने भाषिनी का अनावरण किया था। ये एआई आधारित भाषा प्लेटफॉर्म रियल टाइम में ट्रांसलेट करने में सक्षम है। इससे अलग अलग भाषाओं के लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे से बातचीत करने में ज्यादा आसानी होगी। IT कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS ये प्लान कर रहा है कि वो 25,000 इंजीनियरों को माइक्रोसॉफ्ट के एज़्योर ओपन AI पर सर्टिफाई करने के लिए ट्रेन करेगा। इसी के साथ कंपनी ने ग्राहकों के लिए अपनी नई जनरेटिव AI एंटरप्राइज एडॉप्शन पेशकश को भी लॉन्च किया। TCS में माइक्रोसॉफ्ट बिजनेस यूनिट के प्रमुख शिवा गणेशन ने कहा, जनरेटिव AI इस बात में मदद करता है कि एंटरप्राइजेस कैसे रेवेन्यू बढ़ा सकती है, साथ ही नए इनोवेशंस को क्रिएट करने में ये कैसे मददगार साबित हो सकती है। ये कमाल की तकनीक है। क्या ChatGPT से अब हर तरह की प्रोग्रामिंग की जा सकेगी? दरअसल स्टेबिलिटी AI के CEO एमेड मोस्टाक ने कहा, अगले 5 सालों में कोई ह्यूमन प्रोग्रामर्स नहीं रह जाएंगे, क्योंकि ChatGPT जैसे टूल कोड लिखने में एक्सपर्ट हो चुके हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि 2024 के अंत तक ChatGPT बिना इंटरनेट कनेक्शन के हर फोन पर उपलब्ध होगा। AI की वजह से UK की अर्थव्यवस्था बेहतर हो रही है। हाल ही में आई गूगल की एक रिपोर्ट में बताया गया कि AI UK की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की क्षमता रखता है। साथ ही 2030 तक AI UK की अर्थव्यवस्था को 400 पाउंड बिलियन तक बढ़ा सकता है, जिससे सालाना ग्रोथ रेट 2.6% हो सकती है। अब AI क्रिमिनल ट्रैकिंग में भी मदद करेगा। उत्तर प्रदेश STF अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अपराध का पता भी लगाएगी और उलझी हुई गुत्थियां भी सुलझाएगी। योगी सरकार ने इस सिस्टम के लिए 3 करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी दी है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड क्रिमिनल डेटा सिस्टम को तैयार किया जाएगा। इस सिस्टम से अपराधी का पूरा डेटा STF के सामने होगा, जिससे कुछ ही सेकंड में चेहरे का मिलान भी हो जाएगा। इसी के साथ अपराधी की आवाज, घटना को अंजाम देने के तरीके का ब्यौरा भी तुरंत मिल जाएगा। कॉल पर धमकी देने वालों की भी पहचान हो सकेगी। AI टू Z में अभी के लिए इतना ही। आपको ये शो कैसा लगा? अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगली बार एक नए शो में कुछ नई जानकारियों के साथ। आप देखते रहें आज तक AI। नमस्कार।